कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान की यह कथा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अनेक भवों से होते हुए आज जिस स्थान पर खड़ी है, उस जगह पर वह भगवान अपने पिछले जन्मों की तपस्या के पुण्य से इतने स्वयं में समृद्ध हो गए कि उन्हें किसी अन्य की अपेक्षा के बिना स्वयं अपने पुण्य योग से चक्रवर्ती पद को दिलाने वाला चक्र रत्न उन्हें प्राप्त होता है। जो भी बड़े बड़े पद होते हैं वो पुरुषार्थ से कम पिछले जन्म के अर्जित पुण्य से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। जितने भी बड़े पद होते हैं, जब धर्म का समय चलता था तब इन्हीं पदों को बड़ा पद कहा जाता था। जब वह चतुर्थ काल चलता था, सतयुग चलता था, तब इन्हीं पदों को बड़ा पद कहा जाता था। बड़े बड़े अधिराजा बनना, महामंडलिक राजा बनना, चक्रवर्ती होना, अर्ध चक्रवर्ती होना, तीर्थंकर तो होते ही हैं। आज के समय में बड़ा नेता बनना, बड़ा अभिनेता बनना, किसी भी तरह से किसी भी बड़ी कंपनी का मालिक होना, ये सब भी जो होता है, इनमें हमारा पुरुषार्थ तो कम होता है, पिछले जन्म का पुण्य भाग्य हमारे साथ होता है। आपको इस बात से कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि हम पिछले जन्म के भाग्य का ज़्यादा खाते हैं। पुरुषार्थ तो उसी दिशा में हो जाता है जहां हमारा भाग्य हमें ले जाता है। जैन दर्शन में दो शास्त्र भी बताए जाते हैं। एक ज्योतिष शास्त्र आता है, एक वास्तु शास्त्र आता है। और अगर हम थोड़ी सी ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो आपको भले ही कुछ ज्योतिष आता हो या ना आता हो, लेकिन आपके जो दो हाथ हैं, उन दो हाथों में सब कुछ होता है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वह भी होता है, और पिछला आप क्या लेके आए हैं वह भी होता है। जो आपका लेफ्ट साइड का हाथ होता है, उसमें जो रेखाएं होती हैं वो आपकी पिछले जन्म की कहानी बताती हैं। और जो आपका राइट हैंड होता है, उसमें जो रेखाएं बनती जाती हैं वो आपके पुरुषार्थ को बताती जाती हैं। इसलिए आप कभी गौर से देखना, पिछले 20 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में अगर आपके ये हाथ की रेखाओं के कोई प्रिंट आपके पास पहले से हों, तो आप समझ सकते हैं कि हमने पिछले 40 वर्षों में, 20 वर्षों में कितनी रेखाएं बदल दी हैं। जैसा आप पुरुषार्थ करते हैं, आपके हाथ में रेखाएं उसी तरह से बदलती जाती हैं। या यूं कहें कि आपके साथ जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो आगे आगे आपके हाथ की रेखाएं भी बताती जाती हैं। आपकी दिशा अध्यात्म की ओर है, व्यापार की ओर है, सफलता की ओर है, असफलता की ओर है, ये आपके हाथ बताते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा मत समझना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर के नहीं आए, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे हाथों में ही होता है। और जब यह कहा जाता है कि सब कुछ हमारे हाथों में है, तो इसका मतलब यही है कि एक हाथ में हम कुछ लेकर के आए हैं और एक हाथ से हम कुछ पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित कर लेते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन
जिस समय पर आपका जन्म होता है, आपकी जन्म कुंडली बनती है, उसी समय पर अनेक ग्रह नक्षत्रों की गणना से यह निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में किस समय पर कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे, आपके जीवन में कौन से ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपके लिए घातक होंगे। ये सब कुछ आपके हाथों में पहले से होता है, वो आपके साथ रहता है। आप सोचते हैं कि हमारे साथ कोई भी घटना अचानक से घट गई, हमें कोई भी लाभ हुआ तो अचानक से हो गया। वो अचानक से नहीं होता, वो टाइम से होता है। और वो टाइम सब आपके पिछले कर्मों के कारण से जो आपका ये जन्म मिला, इस जन्म के होते ही वो सब कुछ फिक्स हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम होता है कि उस सिस्टम में जहाँ पर आप टिके, जहाँ पर आप गिरे, बस वहीं से आगे की जो कुछ भी मैथमेटिक्स है वो अपने आप उसमें बन जाती है। और उस ज्योतिष के माध्यम से आपके पिछले जीवन को भी जाना जा सकता है और अगले जीवन को भी जाना जा सकता है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, जब चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं, ऐसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं, तो इनके शरीर में बड़े बड़े लक्षण होते हैं। 64 लक्षण लक्षित काय, कल पढ़ा था ना, 64 लक्षणों से लक्षित काय होती है, शरीर होता है। ये 64 लक्षण किस लिए होते हैं? यह उन्हीं पुण्यवान जीवों के शरीर में होते हैं जिन्हें अपने पुण्य से सब कुछ आगे मिलने वाला है, और वो लक्षण ये बताने के लिए कोशिश करते हैं कि ये सब पिछले अर्जित पुण्य के फल से प्राप्त हो रहा है। कोई बनाता नहीं, कोई करता नहीं। हम बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मिलता वही है जितना हमारे भाग्य के साथ होता है, जितना हमारे भाग्य में होता है। इस भाग्य के फैक्टर को भी ध्यान में रख करके अगर हम चलेंगे तो हमें हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए इन तीर्थंकरों की कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शरीर में अच्छे लक्षण होना कहाँ से बनाओगे? कैसे बन के आएंगे शरीर में लक्षण? कौन बनाएगा बताओ? कौन सा भगवान कोई उकेरने बैठता है आपके शरीर में कोई अच्छे लक्षण हो? आपको पता भी नहीं होता, आपके भी शरीर में बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। किसी की हाथों में चक्र होते हैं, किसी के हाथों में मीन की आकृति बन रही होती है, कहीं शंख की आकृति बन रही होती है। पैरों में, हाथों में अनेक तरह की ऐसी रेखाएं होती हैं, पैरों में गज रेखाएं होती हैं। अनेक तरह के ऐसे लक्षण होते हैं जो आपके उत्तम भविष्य को बताने वाले होते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है तो उसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। यूं नहीं समझना कि वो श्रेष्ठ बन गया तो बाद में वो लक्षण आ गए, वो लक्षण पहले से होते हैं और वह लक्षण विकसित होते चले जाते हैं। और उन लक्षणों के माध्यम से उसकी दिशा वही बनती चली जाती है जो उसे आगे पद प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त कराती जाती है। या जिसके जीवन में अनेक तरह के ऐसी रेखाएं एक दूसरे से क्रॉस करती हैं तो उन्हें अनेक तरह की घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ पहले से निश्चित होता है और वह निश्चित कोई भगवान नहीं करता, वो हमारे पिछले जन्मों में जो हमने किया वो हमारी ही कर्मों से जो आत्मा में बंध पड़ जाता है उसी से सब कुछ निश्चित हो जाता है। यही बात अपने निश्चय में रख कर के अगर हम ये कथानक को समझें तो हम समझ सकते हैं पिता तो हमें जो दे रहे हैं वो कितना है। वज्रनाभि के पिता तो एक राजा हैं और वज्रनाभि स्वयं चक्रवर्ती बन रहे हैं। बोलते हो ना आप कभी, पुत्र पिता से सवाया। कैसे हो जाता है? राजा का पुत्र भी, सामान्य राजा का पुत्र भी एक बड़ा चक्रवर्ती बन सकता है, क्योंकि उस पुत्र का अपना पुरुषार्थ था, पिछले जन्म का अपना पुण्य था। और वही पुण्य हमें यहां देखने को मिल रहा है।
यह वज्रनाभि चक्रवर्ती अनेक लक्षणों से सुशोभित अपनी काया को लेकर के आए हैं। हम कितने ही तरह के प्रयास करें जन्म लेने के बाद अपनी काया को सुशोभित बनाने के लिए, तो भी काया सुशोभित नहीं होगी। जो सहज होती है, जो बाई बर्थ होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, वही काया सुशोभित रहती है। आप देखते हैं, अगर हम किसी भी तरह से अपनी काया को सुशोभित बनाने के लिए कुछ और भी प्रयास कर लेते हैं, आप कहो कि ऐसे लक्षण हम जब बच्चा जन्म ले तो हम उसके शरीर पे बनवा दें। आजकल तरह तरह के टेंटू और न जाने क्या क्या कार्य चलते हैं। उन लक्षणों के बना देने से वो बच्चा कोई गुणवान बन जाए, पुण्यवान बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अगर पूर्व जन्म का पुण्य लेकर के आया होगा तो उसके शरीर में अनेक तरह के ऐसे लक्षण होंगे। तिल, व्यंजन, भौरे, मसा, बसे, दाहिने अंग। क्या सुना? तिल, भौरा, लहसुन, मसा, बसे, दाहिने अंग। लक्ष्मी छोड़े साथ न, चाहे वसो वन खंड। क्या सुना? अगर शरीर में अच्छे लक्षण हैं, अच्छे चिन्ह हैं, आप वन में भी, जंगल में भी चले जाओगे, लक्ष्मी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वन में भी सब मिल जाएगा, जंगल में भी सब मिल जाएगा। जब श्री राम को वनवास हुआ था तो उन्हें वनवास में भी कोई दुख नहीं हुआ था। सब कुछ उन्हें मिल जाता था, बढ़िया खाना मिलता था, बढ़िया रहने को मिलता था, हर जगह आव भगत होती थी, बल्कि अपने राजमहल से ज्यादा होती थी। जहां चले जाते थे वहीं पर, अरे ये कोई राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, ये कोई राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं भी जानता होता तो भी उनको देख करके अपने आप उनकी आव भगत करने लग जाता था। और अगर कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाता तो लक्ष्मण उसके लिए तैयार रहता। भाई ये दुष्टता क्यों दिखा रहा है, इसने किन किन को अपराधी बना लिया, किन किन के लिए इसने अहित किया। तो उस दुष्ट को परास्त करने के लिए बस राम का संकेत पा करके लक्ष्मण उस दुष्ट को जीत करके राम के पास ले आता था और वो जीतते चले जाते थे, आगे बढ़ते चले जाते थे। जिनके पुण्य होता है, जिनके पिछले जन्मों के इस तरह से धर्म के अर्जित कर्म हो, पुण्य कर्म होते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी जन्म में कुछ हानि नहीं होती। अब आप सोचो, हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, बड़ा बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें जन्म जन्मांतर तक सुखी रखने की कोई कला शायद नहीं सिखाते हैं। आपको विश्वास हो रहा है कि जन्म जन्मांतर तक सुखी रहने की कला क्या है? यही कला है जो यहां बताई जा रही है। मानो कि अगर आपका बेटा इस जन्म में पुण्यवान नहीं है, इस जन्म में उसने कुछ अर्जित नहीं कर पाया, तो अब वो क्या करे? अगर इस जन्म में नहीं कर पाया तो अगले जन्म में कैसे कर लेगा? जो भीतर से खाली है उसे बाहर से क्या मिलेगा? तो भीतर से अपने आप को भरना, भीतर से अपने आप को समृद्ध बनाना, ये जरूरी होता है। और जो आदमी भीतर से समृद्ध होता है उसके लिए बाहर की समृद्धियां अपने आप उसके चरणों में लौटती हैं। बच्चों को हम केवल बाहर से समृद्ध देखना चाहते हैं, बाहर से हम बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन भीतर से बच्चे बड़ा कब बनेंगे? जब वह कुछ धर्म का मर्म समझेंगे, पुण्य और पाप का कुछ अर्थ समझेंगे, और पुण्य और पाप के फलों का कुछ ऐसा दिग्दर्शन इन कथाओं के माध्यम से करेंगे, तब उन्हें कुछ समझ आ सकता है कि पुण्य की महिमा ही सब कुछ होती है। अन्यथा जितना सा आप पुण्य लेकर के आए हो, बस वहीं पर ब्रेक लग जाएगा। अभी 2 दिन पहले घटना घटी। एक लड़का 24-25 साल का एक करंट में मारा गया और वह यूपीएससी का एग्जाम दिया
प्री पास कर लिया था और उसके बाद उसको करंट लग गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो गई, कारण कुछ भी बने, दोष किसी को भी दें, लेकिन जीवन तो समाप्त हो गया। अब वो जीवन क्या समझा जाए? वह जीवन उतना ही था, ये कोई मानने को तैयार हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम ऐसा माने तो हमें बहुत कुछ कर्म फिलॉसफी समझ में आ सकती है। जहां पर हमारा कर्म हमारे साथ में हमें धोखा दे जाता है, हमारा कर्म हमारे लिए फल दे जाता है, वहीं पर हमारी जिंदगी के सारे सपने बिखर जाते हैं। ये सब हमारी हाथों की लाइनों में होता है। किस उम्र में तुम्हें कहां पर क्या घटना घटित होगी, किस उम्र में तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, उस घटना से तुम उबर सकते हो या उस घटना में तुम पूरा अपना जीवन बिता सकते हो या जीवन नष्ट कर सकते हो। ऐसे भी कुछ लक्षण पहले से ही जीव के अंदर जन्म समय से ही परिलक्षित हो जाते हैं। देखने की आंख नहीं होती तो हम बहुत जल्दी व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जीवन में सब कुछ कर्म फल से ही प्राप्त होता है। हम अपने बच्चों को अच्छा पुण्य कर्म देने के लिए कब सोचते हैं कि बच्चे पुण्यवान बने, उनके अंदर पुण्य बढ़े तो सुख बढ़े। संसार का सुख किससे मिलेगा? केवल आपकी उस पढ़ाई से नहीं मिलेगा जिस पढ़ाई के बर्डन में या सिस्टम में आपने उसको झोंक दिया। उसके साथ उसका पुण्य काम करेगा, तब वो आगे बढ़ पाएगा, पढ़ पाएगा। और अगर आप उसके पुण्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं तो मैं समझता हूं ये आप बच्चे का हित करते हैं। एक अच्छे माता पिता को क्या सोचना चाहिए कि जो मेरी संतान है यह इस जन्म में भी सुखी रहे, अगले जन्मों में भी सुखी रहे। आयुष्मान होने का आशीर्वाद तो हम बहुत देते हैं, लेकिन पुण्यवान होने का आशीर्वाद नहीं देते। पुण्यवान बनो, गुणवान बनो। एक बच्चे को अगर हम वास्तव में उसे पिछले जन्म से आई हुई आत्मा के रूप में देखें, एक जीव के रूप में देखें, और हम ये सोचें कि इस जीव का भला और अच्छा हो और इसका हित हो, तो हम उसके लिए ये विचार कर सकते हैं कि इसका भला किससे होगा। केवल धन कमाने से नहीं होगा, केवल धनाढ्य हो जाने से नहीं होगा। उसके भीतर जितना पुण्य भाव बढ़ेगा उसका भला उसी से होगा। इस जन्म में भी सुखी रहेगा, अगले जन्मों में भी सुखी रहेगा। इसलिए पुण्य वृद्धि के उपाय करने चाहिए। वर्ष वृद्धि के उपाय तो बहुत करते हैं, पुण्य वृद्धि के उपाय करने चाहिए। वर्ष वृद्धि का मतलब जब बच्चे का बर्थडे आता है, आप वर्षगांठ मनाते हैं, वर्ष वृद्धि का उत्सव मनाते हैं। आप कभी कभी पुण्य वृद्धि के भी कार्य किया कीजिए बच्चे के साथ। बच्चा जितना पुण्य को बढ़ाएगा उतना ही उसके भीतर का सुकून सुख बढ़ेगा, उसे समृद्धि बाहर से भी मिलेगी और वह बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो, कहाँ तो ये चक्रवर्ती और कहाँ आजकल का ये माहौल, कहाँ आजकल हमारे बच्चे। अगर हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी हम चक्रवर्ती की संपदा के बारे में सुने तो हमारे दिमाग इतने ब्लॉक हो चुके हैं कि शायद हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन की विंडोज में ये चीज़ें घुसेंगी नहीं। समझ आ रहा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले से अगर आपकी विंडो खुले होंगे तो कुछ जाएगा, लेकिन अगर आपको यही दुनिया सच दिखाई दे रही है तो आपके भीतर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए भूमिका बना रहा हूँ। आप सोचो, ये चक्रवर्तियों का जो वैभव बताने वाले हैं हम, यहाँ जो आगे आने वाला है प्रकरण, ये कितना पुण्य होता है, कितना वैभव होता है। सारे भूखंड का एक राजा
जिस भूखंड को आज हम एक आर्य खंड कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, अमेरिका, जो कुछ भी है सब समाया हुआ है, वो एक भूखंड है। ऐसे 5 और होते हैं, वो मिलेक्ष खंड भले ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मनुष्य होते हैं, राजा होते हैं। उन सब 6 खंडों का एक अधिपति होता है, एक राजा होता है, जिसको चक्रवर्ती कहते हैं। सुन रहे हो? ये चक्रवर्ती इतनी बड़ी उपमा है। किसी के नाम के आगे आज भी चक्रवर्ती लगता होगा, लेकिन ये वो चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं जो चक्रवर्ती इस तरह के बड़े राजा होते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, प्रदेश हैं, उन सब के छोटे राजा उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। आप देखो कैसे इस भौगोलिक स्थिति का पहले विभाजन होता था और कैसे वह एक संगठन राजतंत्र के माध्यम से चलता था। इसका एक अच्छा चित्रण यहां पर हमारे सामने आने वाला है, इसको हम पढ़ते हैं। सहस 32 सासते देश, धन कन कंचन भरे विशेष। विपुल बाढ़ बेड़े चहु और, ते सब गाँव 96 कोर। कोट कोट दरवाजे 4, ऐसे पुर 26,000। जिनको लगे 500 गाँव, ते अटंब 64 उठाव। पर्वत और नदी के पेट, 16 सहस कहे वे खेट। करवट नाम सहस 24, केवल गिरिवर बैठे 30। पत्तन 48,000, रतन जहाँ उपजे अतिसार। 1 लाख द्रोणी मुख वीर, सहस घाट सागर के तीर। देखिए क्या कहते हैं, सहस 32 सासते देश, 32,000 देश होते हैं। कितने? हाँ, आज आप देख लो कितने देश हैं पूरे विश्व के अंदर, और वे सभी धन कन कंचन स्वर्ण आदि से भरे हुए होते हैं। बाढ़ उन देशों के माने बाड़ियां लगी हुई होती हैं। बाढ़ का मतलब होता है ऐसी खाइयां बनी हुई होती हैं जिससे उनकी सुरक्षा होती है। और जहां पर ऐसे बाढ़ से बेड़े हुए यह चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, वे सब गांव कहलाते हैं, छोटे छोटे, और 96 करोड़ गांवों के वो स्वामी होते हैं। जो कोटों से चारों ओर घिरे रहते हैं वो पुर कहलाते हैं, और ऐसे 26,000 पुरों के वो स्वामी होते हैं। गांव की परिभाषा, पुर की परिभाषा, जिसे हम नगर कहते हैं, ये परिभाषा है गांव की, पुरों की, नगरों की। फिर जिनको 5 से गांव लगते हैं, 5 से गांव जिसको छूते हैं, 5 से गांवों के साथ में जो रहता है वह अटंब कहलाता है, वह स्थान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा ये शहर है, इसके आसपास 100 गांव लगते हैं, 100 गांव के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। ऐसे 500 गांव जिसको लगते हो वो अटंब कहलाता है, और 4,000 ऐसे अटंबों के वो स्वामी होते हैं। जो पर्वत और नदी के पेट बीच में होता है, ऐसे 16,000 वह खेट होते हैं, उनके वह स्वामी होते हैं। और जो पर्वतों पर के चारों ओर बेड़े हुए स्थान होते हैं, घिरे हुए स्थान होते हैं, वो करवट कहलाते हैं, वो 24,000 होते हैं। वह पत्तन 48,000 होते हैं, जिन पत्तनों में रत्नों की उत्पत्तियां हुआ करती हैं। ऐसे स्थान जहां पर रत्न निकलते हैं, जैसे एमपी में आपने एक पन्ना जैसा जिला सुना होगा, हाँ, निकलते हैं वहां पे, आज भी निकलते हैं। तो वह पत्तन कहलाते हैं। और द्रोणी मुख होते हैं जो सागर के किनारों पर बने होते हैं, ये 1 लाख ऐसे द्रोणी मुख के वो स्वामी होते हैं। ये संपदाएं, ये इस तरह के देश प्रदेशों के विभाजन, अटंब, करवट, मटंब, है ना, ये सब जो आप पढ़ते हैं ना कभी कभी शांति धारा में, ये वो चीज़ें हैं
जो पहले भारतीय संस्कृति में भौगोलिकता को इन्हीं नामों से जाना जाता था। कौन से ग्राम हैं, कौन से नगर हैं, कौन से द्रोणीमुख हैं, कौन से अटम्भ हैं, कौन से पत्तन हैं। ये गिर ऊपर सबा संवाहन जान 14 सहस मनोहर थान। 28,000 अशेष दुर्ग जहाँ रिपु को न प्रवेश। फिर पर्वतों के ऊपर जो बने हुए स्थान होते हैं वो संवाहन कहलाते हैं। ऐसे 14,000 मनोहर स्थानों के वो स्वामी होते हैं। 28,000 दुर्ग, बड़े बड़े जो किले होते हैं दुर्ग कहलाते हैं, जहाँ पे शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता, उनके वो स्वामी होते हैं। उपसमुद्र के मध्य महान अंतरदीप 56 परिमाण। रत्नाकर 26,000 बहुविध सार वस्तु भंडार। और उन उपसमुद्रों के मध्य में अंतरद्वीप बने होते हैं 56, रत्नाकर होते हैं 26,000, जो सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं के भंडार होते हैं। रतन कुछ सुंदर सात से रतन धरा थानक जहाँ लसे। इन पुरुषों बस राजे घरे जैन धाम धरनी चन भरे। वर गयंद 84 लाख इतने ही रथ आगम साख। तेज तुरंग 18 कोर जे भड़ चले पवन ते जोर। पुनि 84 कोटि प्रमाण पायक संग बड़े बलवान। सहज 96 वनिता गेह तिनको अब विवरण सुन लेह। गयंद माने हाथी होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं जिनके पास, और उतने ही 84 लाख रथ होते हैं। 18 करोड़ तेज दौड़ने वाले तुरंग घोड़े होते हैं जो पवन वेग से दौड़ते हैं। और इस तरह के अनेक प्रकार की सेनाएं, पशुधन आदि के साथ में रहते हुए 96,000 स्त्रियों के वह स्वामी होते हैं। कितनी? वो स्त्रियां 96,000 कहाँ से आती हैं, इसका भी विवरण आगे दिया जा रहा है। आरज खंड बसे नर ईस तिनकी कन्या सहस 32। इतनी ही अति रूप रसाल विद्याधर पोत्री गुणमाल। पुनि म्लेच्छ भूपन की जान राजकुमारी तावत मान। नाटक गणपति 30,000 छत्री नृप को सुख दातार। आदि शरीर आदि संठान पूर्व कथित तन लक्षण जान। बहुविध व्यंजन सहित मनोग हेम वरण तन सहज निरोग। जो आर्यखंड होता है, उस आर्यखंड की जो राजा होते हैं, उन राजाओं की 32,000 कन्याएं उन्हें प्राप्त होती हैं। आर्यखंड के 32,000 राजाओं की। आपको एक दिन बताया था, विजयार्ध पर्वतों की श्रेणियों में रहने वाले विद्याधर मनुष्य होते हैं, वो भी विद्याधर राजा होते हैं। इनका वह राज्य उन विद्याधरों तक भी पहुंच जाता है, और वो विद्याधर भी इनके अंडर में होते हैं। और उन विद्याधर राजाओं की वो विद्याधर कन्याएं भी 32,000 प्रमाण वहां से लेकर के आते हैं। कितनी हो गई? बोल नहीं रहे। और फिर जब वे 6 खंड की विजय करने निकलते हैं तो 5 मिलेच्छ खंडों पर वे जीत करके आते हैं। उन मिलेच्छ खंडों में रहने वाले उन मिलेच्छ राजाओं की भी 32,000 कन्याओं को लेकर के आते हैं। कितनी हो गई? 64, 96 ऐसे होती 96, 32, 32, 32 ऐसे 96,000 राजकुमारियां उन्हें सहज प्राप्त होती हैं। बस वह जहां से निकल जाते हैं, उन्हें वहां के राजा अपनी जब दासता स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें अपने घर में जो भी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उन्हें प्रदान करते हैं। और अगर उनकी कन्याएं बहुत सुंदर सुंदर होती हैं तो वह उन्हें भी उनके लिए प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सारी अच्छी वस्तुएं किसके लिए होनी चाहिए? बोलो राजा के लिए होनी चाहिए। ये नियम होता है। सब संपदा का स्वामी राजा होता है। अब आप सोचो, एक राजा चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ और इतने बड़े विशाल परिकर के साथ में कैसे रहता है।
जहां पर उसे प्रतिदिन अपने सुख को प्रदान करने वाले पांचों इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं। अनेक तरह के राज्य सभाओं में नाटक होते रहते हैं, 32,000 नाटक गण होते हैं। ऐसा वह चक्रवर्ती होता है जिसका शरीर पहले संस्थान वाला होता है, जिसे कहते हैं वज्र वृषभ समचतुरस्र संस्थान, और पहला सेनन जिसे कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सेनन। और इन सब उत्कृष्ट शरीर के साथ में, ये सब उत्कृष्ट भोग पदार्थों के साथ में वह 6 खंड का वह राजा होकर के जब रहता है, तो सोचो उसके लिए कितना देखने वाले लोग होते होंगे, उसके लिए कितने मानने वाले लोग होते होंगे, उसकी मान्यता जगत में कितनी होती होगी। यह आप विचार कर सकते हैं कि हर कोई एक ही राजा का नाम लेता है जो उस समय पर चक्रवर्ती होता है। ऐसे वह चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती वह राजा हैं। इस भूखंड पर आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं, और भी अनेक चक्रवर्ती हुए हैं। इसी तरह से पहले भी अनेक अनेक जो कर्म भूमियां हैं वहां पर इस तरह से चक्रवर्ती होते आए हैं। और यह चक्रवर्ती की जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं, इन भौगोलिक स्थितियों के जानकार वह होते हैं, और इस तरह से उन सब इतिहास में उनके नाम जब दर्ज होते हैं तो इसी प्रकार के वैभव के साथ दर्ज होते हैं। ये वैभव छीनने झपटने से नहीं मिलता। किससे मिलता है? सिकंदर ने बहुत कोशिश की थी मैं विश्व का सम्राट बन जाऊं, नहीं बन पाया। ये सब वैभव जो भी प्राप्त होता है, ये सब सहज प्राप्त होता है और अपने पुण्य योग से प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा पुण्य की उपासना करना अपने लिए श्रेष्ठ होता है। 6 खंड भूपति बल रास, 300 अधिक देह बल जास। सहस 32 चरण तल रमे, मुकुट बंध राजा नित नमे। भूप मलेच्छ छोर अभिमान, सहस 18 माने आन। पुनि गण बद्ध बखाने देव, 16 सहस करे नृप सेव। कोटि थाल कंचन निर्माण, प्रलाख कोटि हल सहित किसान। नाना वर्ण गहु कुल भरे, 3 कोटि वज्रागम धरे। देखो क्या क्या कहें। 1 करोड़ सोने के थाल होते हैं उनके पास, है ना। 1 करोड़ हल सहित किसानों के वो स्वामी होते हैं, और अनेक प्रकार के गोकुलों से भरे हुए उनके वह स्थान होते हैं जहां पर 3 करोड़ गायें एक एक ब्रज में रहा करती हैं। ऐसे ब्रज, इसको बोलते हैं ब्रज भूमि। ब्रज का मतलब जहां पर इस तरह से गोकुल होते हैं, गांवों का समूह एक साथ रहता है। इतनी धन धान्य संपदा, पशु संपदा और अनेक प्रकार के जो निधियां हैं, उन सब संपदाओं से वह सहित होते हैं। अब निधियों के भी आप थोड़े से नाम सुने कि वो निधियां कौन सी होती हैं और उन निधियों से उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है। आप लोग सुन रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि दूसरे की संपदा सुनकर के आपको कहीं 2 ही काम हो सकते हैं, या तो ईर्ष्या आ सकती है या फिर बोरियत हो सकती है ना। तो ईर्ष्या उन्हें आ सकती है जो अपने आप को भी चक्रवर्ती से कम ना समझते हो, और जिन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ होना ही नहीं है, मेरे साथ कुछ है ही नहीं है, तो फिर उन्हें बोरियत भी आ सकती है। बोले यार क्या मतलब है किसी के चक्रवर्ती के गुण गाने से, हैं, किसी का वैभव सुनने से। तो आप लोग पूरे मनोभाव के साथ, आनंद के साथ इस प्रकरण को सुने, क्योंकि अगर हमें ये सब चीज़ें पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई हैं और हम ये सब पुण्य कथा पुण्य के योग से ही सुन रहे हैं, और ऐसे पुण्यवान जीवों के हम घटनाओं से जुड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पुण्य की वृद्धि होगी। और वो वृद्धि तभी होगी जब आपके अंदर किसी भी तरह का मन में कोई म्लानता न आए। दूसरे के पुण्य को भी स्वीकार करना, पुण्य फल में भी
यह मानना कि यह पुण्य और पुण्य का फल, यह सब धर्म का ही प्रताप है, क्योंकि धर्म का नाम ही पुण्य है और धर्म का फल इसी तरह से दिखाई देता है, जो आगे आगे बढ़ता 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 हमें सारे संसारिक सुखों को प्राप्त करा के अंत में मोक्ष सुख को भी दिलाता है। यही धर्म का कार्य है। समझ आ रहा है? इसलिए अपनी आत्मा को समर्थ बनाओ। समर्थ बनाने का मतलब प्रभु से प्रार्थना करो, मेरी आत्मा कैसी बने? समर्थ बने। समर्थ आत्मा का मतलब होता है जो यथार्थ को स्वीकार कर सके। ऐसा पहले था, इसी तरह से तीर्थंकर हुए थे, इसी तरह के तीर्थंकरों के पूर्व जन्म में वैभव थे, ऐसा हम स्वीकार करें, ये हमारी आत्मा की समर्थता होगी। ठीक है ना? कोई नाराजगी तो नहीं हो रही? कई बार हो जाता है, पुण्यवान जीवों से भी लोग नाराजगी रख लेते हैं, तो आप नाराजगी मत रखना, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। हाँ, चलिए थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। जो मेरा बुरा करे, जो मुझे न चाहता, जो मेरा बुरा करे, जो मुझे न चाहता। मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, बैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। अब नव निधि के नाम गुण सुनौ जथारथ रूप, जैनी बिन जाने नहीं जिनको सहज स्वरूप। देखो कितनी बड़ी बात कवि कह रहा है। ये जो नव निधियों के नाम हम तुम्हें यथार्थ में बताने जा रहे हैं, ये सच्चे जैनी हुए बिना इनको कोई सुनने की भी इच्छा नहीं करेगा। क्या सुना? और जैनी के बिना इन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। ये आपको दुनिया के किन्हीं शास्त्रों में 9 निधियों के नाम नहीं मिलेंगे, इनके काम नहीं मिलेंगे। आपने सुना बहुत है, चक्रवर्ती 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी होते हैं। निधियां कितनी होती हैं? 9, और रत्न कितने होते हैं? 14। ये जो अभी तक सुना ना आपने, ये जो राजा, ये देश, ये अटम्ब, ये पत्तन, ये जो कुछ भी है, ये ना 9 निधियों में शामिल है ना 14 रत्नों में शामिल है। तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। 9 निधियां क्या हैं? यह जिनेंद्र भगवान की वाणी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए समझ में आ सकता है। और ये पढ़ते हैं हम। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। प्रथम काल निधि सुन आकार, सगे सो अनेक पुस्तक दातार। महाकाल निधि दो जी कही, या की महिमा सुनियो सही। असी मसियादिक साधन जोग, सामग्री सब देय मनोग। बीजी निधि ने सर्प महान, नाना विध भाजन की खान। पांडव
पांडुक नाम चतुर्थी होय, सब रस धान समप्पय सोय। पदम त्वंचमी सुकृत खेत, वांछित वसन निरंतर देत। मानव नाम छठी निधि जे है, आयुध जात जन्म भूदेह। सप्तम सुभग पिंगला नाम, बहुभूषण आपे अभिराम। शंख निधान आठवीं गनि, सब बादित्र भूमिका बनी। सर्वरत्न नवमी निधि सार, सोनित सर्वरत्न भंडार। यह 9 निधियों के नाम हैं, है ना। कभी आपने सुने ना होंगे, पढ़े ना होंगे। पहली निधि कहलाती है काल निधि। ये क्या करती है? ये अनेक प्रकार की जो भी स्टेशनरी होती है वो सब प्रदान करती है। सुन रहे हो? उस समय भी लोग पढ़ते लिखते थे। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में विद्या नहीं होती थी, कि ज्ञान नहीं होता था, सब कुछ होता था। और वह अनेक प्रकार की पुस्तकों को देने वाली यह काल निधि हुआ करती है। फिर दूसरी निधि होती है महाकाल निधि। ये क्या करती है? ये अशी मशी आदि जो साधन होते हैं, उन सब साधनों को जुटाने की, जो ये सामग्रियों को देने की जो काम करती है, उसका नाम है महाकाल निधि, है ना। जो भी हमें सत्कर्म करने के लिए साधन चाहिए पड़ते हैं, ये कितनी ही संख्या में, कितने ही करोड़ों लोग हों, उन सब के लिए साधन प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी वह नैसर्प निधि होती है, जो अनेक प्रकार के भाजन की खान होती है। भाजन माने बर्तनों की खान, है ना, बर्तन भंडार। ये किस निधि से मिलता है? ये नैसर्पी निधि से मिलता है ना। किन्हीं के बर्तनों की दुकान हो तो वो अपनी बर्तनों में की दुकान का यह नाम भी बना सकते हैं। ये निधियों के यही काम है, जो बर्तन का काम करते हैं वो नैसर्पी निधि के माध्यम से उस बर्तन की प्राप्ति करते हैं, जो उस समय पर अनेक अनेक लोगों के लिए प्राप्त हुआ करती थी। फिर एक पांडुक नाम की चौथी निधि है। सभी प्रकार के धान्य रस, है ना, जो रस युक्त जो धान्य होते हैं, उनको सब देने वाली यह निधि होती है, जो पांडुक नाम की निधि कहलाती है। फिर पांचवी पद्म नाम की निधि होती है, जो सभी प्रकार के वस्त्रों को देने वाली होती है ना। सभी प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्र केवल इस निधि से ही प्राप्त हो जाते थे लोगों को। मानव नाम की निधि होती है, छठवीं निधि होती है। ये सब प्रकार के आयुध, बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको देने वाली होती है। और सातवीं पिंगला नाम की निधि होती है, जो बहुत प्रकार के आभूषणों को देने वाली होती है। जो आभूषण के लिए यह जयपुर विख्यात है। ऐसे ये सभी आभूषणों की प्राप्ति किससे होती है? पिंगला नाम की निधि से होती है। और शंख नाम की निधि होती है आठवीं, जो सब प्रकार के वादित्र, है ना, जो बाजे होते हैं, सब प्रकार के वादित्रों को देने वाली होती है। और नौवीं निधि होती है सर्वरत्न निधि, जो सब प्रकार के रत्नों का भंडार होती है ना। हीरा जवाहरात का काम करने वाले जयपुर में बहुत लोग हैं। और ये जो नौवीं निधि है सर्वरत्न सार निधि, उन्हें यह अपने आप इस निधि के माध्यम से लोगों को मन चाहा सब कुछ प्राप्त उन चक्रवर्तियों के समय पर हो जाया करता था। आजकल तो हमें सब कुछ रखना पड़ता है, छुपा करके रखना पड़ता है, मुश्किल से बचा करके रखना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसे भी रखना पड़ता है कि हम अगर किसी को दे भी देते हैं और वह अगर वापस नहीं देता है तो भी हमारे लिए क्लेश हो जाता है। लेकिन पहले के लोग तो जब किसी के लिए भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत प्रदान कर देते थे और सब कुछ सबके पास में रहा करता था। इसलिए आपस में वैमनस्यता का भाव नहीं रहता था, चोरी चपाटी का भाव नहीं रहता था, लूट मार का भाव नहीं रहता था। क्योंकि सबके पास जब सब कुछ है तो कौन किसको लूटेगा। ये लूट मार क्यों होती है? क्योंकि किसी के पास कुछ है और आज बहुतों के पास कुछ नहीं है। तो जब बहुत संख्या में लोगों के पास कुछ नहीं होता है और कुछ संख्या में लोगों के पास कुछ होता है
तो बहुत संख्या वाले लोग उन कुछ संख्या वाले लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर जो एक उनके अंदर एक दीनता का या कहें एक उनसे खींचने का भाव आ जाता है, उस खींच भाव की वो पूर्ति करते हैं। इनके पास ये क्यों है, तो वह लूटपाट होती है। इसलिए चक्रवर्तियों के समय पर इस तरह से किसी के पास कोई लूटपाट नहीं होती। निधियों के माध्यम से जिसको जो चाहिए वो मनचाहा मिलता था। ऐसे ये निधियों के भंडार मनुष्यों के पास हमेशा रहा करते थे। ये नौ निधि चक्रे सके सकटाकृत संठान, 8 चक्र संयुक्त शुभ चौखूटी सब जान। जो जन 8 उतंग अति 9 जोजन विस्तार, 12 मित दीर्घ सकल बसे गगन निर्धार। एक एक के सहस मित रखवाले जख देव, ये निधि नरपति पुण्य सो सुखदायक स्वयं। अब ये निधि क्या होती थी, शकट की आकृति के बने हुए, माने शकट माने होती है गाड़ी। जैसे आपने कभी पुरानी बैलगाड़ी वगैरह देखी ना, जो पीछे की गाड़ियां होती थी, उन गाड़ियों की शकट की आकृति के ये बने हुए ये स्थान होते हैं। और वह गाड़ियां इस तरह की होती हैं, उनमें 8 चक्र लगे होते हैं, 4-4 उनमें खूंटे भी लगे होते हैं। और वह 8 योजन ऊंची होती है, 9 योजन विस्तार वाली होती है। समझ आ रहा है? ये योजन क्या होता है? जैसे आप लोग आजकल कोस और है ना मील जैसे नापते हैं, ऐसे ही बड़े एक यूनिट का नाम होता है योजन। एक योजन में 4 कोस मानना। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, एक योजन 12 किलोमीटर का हो जाता है। 9 योजन जिसका विस्तार हो, 12 नमा 108 योजन विस्तार किलोमीटर विस्तार वाली वो गाड़ी होती है, जिसमें ये सब संपदाएं भरी होती हैं। और इन सब संपदाओं को ये कौन संभालता है, तो यक्ष देव होते हैं। एक एक जो ये गाड़ियां होती हैं, उनके 1-1 हजार यक्ष देव होते हैं जो उनकी रक्षा करने वाले होते हैं। और इस तरह से ये सभी शकट की आकृति में जो निधियां होती हैं वो गगन में निर्धार माने बिना किसी आधार के आकाश में खड़ी रहती हैं। जमीन पे इतनी जगह कहाँ मिलेगी? समझ आ रहा है? तो ये सब भंडारा कहाँ होता है? आकाश में होता है। और वहां से ये सब यक्ष देव से रक्षित रहते हैं, लेकिन प्राप्त सभी को सब कुछ होता है। आप सोचें, इस तरह की संपदाएं इस धरती पर रही हैं। ये तो चलो पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म की बहुत पहले की कथाएं हैं। अगर हम वर्तमान में जो तीर्थंकर हुए, उनसे पहले जो चक्रवर्ती हुए, उन चक्रवर्तियों के समय पर भी देखेंगे तो भी आपको इसी तरह से ये सब वैभव मिलेगा। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे सगर हो, चाहे सनत कुमार हो, या अंतिम कोई चक्रवर्ती हो। आप सोचो कि यहाँ इस देश में, इसी भारत में, इसी भूखंड पर इस तरह की संपदाएं रहा करती थी। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ो कभी, तो आपको पता पड़ेगा अंग्रेजों के आने से 3000 साल पहले तक ये भारत इसी तरह से समृद्ध था, इसी तरह से समृद्ध था। आसपास के जो देशों के लोग हुआ करते थे, वो यहां तक पहुंचने का मार्ग ढूंढते थे। उन्हें यह पता होता था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर धन, संपदा, रत्न, ज्ञान, सब कुछ अद्भुत है। और उन देशों में ये सब चीजों के अभाव रहा करते थे। वहां के लोग यहां तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी तरह से मार्ग ढूंढते थे, मार्ग नहीं मिले। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, कई सालों तक तो इधर स्पेन से, पुर्तगाल से आने वाले लोगों के लिए मार्ग ही नहीं मिले। कैसे पहुंचे भारत? नाम सुनते थे, कभी कभार कोई व्यक्ति कहीं से कहीं तक पहुंच जाता था। समुद्री यात्राएं होती थीं कभी कभी, तो उसके माध्यम से किन्हीं किन्हीं लोगों को ये पता रहता था कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सब खजाना है, सर्व संपन्न,
इतने अधिक यहाँ पर रत्न जवाहरात आदि के भंडार हैं कि आसपास के लोग सोचते थे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और जब सोचते सोचते आदमी कभी ना कभी पहुंच जाता है, तो एक बार जब रास्ता खुल जाता है तो फिर वह रास्ता धीरे धीरे इस तरह से खुल गया कि आपने सुना होगा इतिहास में एक पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा, जो सबसे पहले यहाँ आया था। और उसका जो नाविक था, वो नाविक यहाँ के मिलिंद राजाओं का ही एक सिपाही था, जो वहाँ का नाविक बन करके उसको यहाँ तक लेकर के आया था। और एक बार जब इस तरह से रास्ता बन गया तो फिर धीरे धीरे वह ब्रिटिश राज, वह ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह से स्थित होने लगी कि उन्होंने ही इस पूरे के पूरे भारत की जो संपदाएं थीं, व्यवस्थाएं थीं, वो इस तरह से तहस नहस की कि आज हम मोहताज हो गए हर एक चीज़ के। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए हम आज मोहताज हो गए। पहले बच्चे कभी नौकरियों के लिए भूखे नहीं, भटकते नहीं थे। बच्चे कभी पढ़ने के लिए किन्हीं दूसरे देशों में नहीं जाया करते थे। हमारा देश इतना समृद्ध था कि हमारे देश में ही गुरुकुलों में, हर एक गांव में गुरुकुल होता था, लाखों गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि उस शिक्षा को प्राप्त करके वो बड़ा बड़ा व्यापार करते थे और बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति रहते थे। हर तरह की संपदाएं यहीं पर बनती थी, यहीं पर खपती थी, कोई कमियां नहीं होती थी। लेकिन ऐसा यह अंग्रेजों का और मुगलों का ऐसा यह आक्रमण रहा भारत के ऊपर, ऐसी ये गिद्ध दृष्टि इन लोगों की रही। और ये इसी कारण से रही कि भारत को आप सुनते हैं कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब यहां पर सोना ही सोना होता था। और ये आसपास के लोग जब इस तरह से चिढ़ते थे तो इधर आने की सोचते थे, किसी ना किसी तरह से भारत के साथ व्यापार बनाने की कोशिश करते थे। और सबसे पहले यह काम इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो बंगाल में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई। और फिर उसके बाद में ये चलते चलते ये इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने 150 साल के अंदर इस तरह से इस भारत को बर्बाद किया कि सारी संपदाएं, सारे शास्त्र, सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी औषधियां न जाने कहां लुप्त हो गई। यहां से आप इतिहास पढ़ेंगे तो पुराने इतिहासकार जो अन्य अन्य देशों के हुए हैं, उन्होंने भी भारत के विषय में बहुत लिख रखा है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि लोग यहां के मसाले अपने देशों में ले जाते थे। बहुमूल्य वस्तुओं की बातें तो छोड़ो, उन देशों में मसाले तक नहीं मिलते। यहां के मसाले उन देशों में ले जाते थे और बड़ी बड़ी अपनी स्थितियों में उसे ऐसा बनाते थे कि बहुमूल्य दरों पर उनकी बिक्री किया करते थे। जो मसाले यहां पर ऐसे ही बिखरे रहते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती थी घरों घरों में। अगर आप इतिहास पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि यहां कभी इस तरह का वस्त्र उद्योग था। इतना मलमल, इतना जिसे झीना बोलते हो ना, पतला, ऐसी मलमल की साड़ियां, बड़ी बड़ी स्त्रियों की वह 7-7 गज की साड़ियां भी इतनी छोटी बन जाती थी कि एक अंगूठी में से निकल जाए। इतने बड़े बड़े कलाकार लोग रहा करते थे यहां। ये शिल्प था यहां का, ये वैभव था इस भारत का। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये मत समझना कि ये जो आपको सुना रहा हूं ये सब काल्पनिक है। ये सब पुण्यवान जीवों के समक्ष रहा। पुण्य धीरे धीरे घटता गया, धीरे धीरे ये सब संपदाएं लुप्त होती गईं। और जो संपदाएं हमारे पास रह भी गईं तो उन लोगों ने, आसपास के आतंकी इन देशों के लोगों ने इस तरह से उन संपदाओं को तहस नहस किया कि आज भारत के अंदर हम देखते हैं अपने ही बच्चे, अपने ही लोग पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाने के चक्कर में निकाल देते हैं। पहले के लोगों को तो धन कमाना ही नहीं पड़ता था, धनी ही होते थे।
रोटी कपड़ा और मकान की किसी को दिक्कतें नहीं होती थी, हर जगह पर रोटी कपड़े और मकान होते थे। धन किस लिए कमाया जाता है? अपनी इन 3 जरूरतों को पूरा करने के लिए हर के पास सब कुछ हुआ करता था। और आज धर्म क्यों नहीं कर पा रहा बच्चा? उसका धर्म के लिए माइंड सेट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ धन दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। अगर वो नहीं पढ़ेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, उसका विवाह नहीं होगा, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, उसका घर नहीं बनेगा, उससे कोई 2 कौड़ी में पूछेगा नहीं। ये टेंशन है आज के जन्मजात बच्चे के साथ, ये टेंशन है। पहले के बच्चों के साथ उनके माता पिता कोई टेंशन नहीं देते थे। घर में इतना रखा है बेटा, सिर्फ पढ़ लिख, घर में आकर के राज कर, कुछ नहीं करना तेरे को। जो भी पुरखों से आई खेती किसानी संपदाएं चली आ रही हैं, बस इन्हीं को संभालता रहे। पीढ़ियों की पीढ़ियां संभालती रहती थी, कुछ नहीं बिगड़ता था। आज कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जब से उसके अंदर एक समझ पैदा होती है, तभी से उसको टेंशन होने लग जाती है। छोटे छोटे से बच्चे, महाराज जब हम कोई खेल खेलते हैं, जब हम किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, हमारे लिए जब अच्छे नंबर नहीं आते हैं, हमारा बिल्कुल मनोबल गिर जाता है, हमको डिमोटिवेशन हो जाता है, हम उसको कैसे संभालें? छोटे छोटे बच्चों की लैंग्वेज बन गई है। पहले कोई नहीं जानता था ये स्ट्रेस क्या होता है, डिमोटिवेशन क्या होता है। आज सब बच्चों को जब से वो 8 साल का होता है, ये पता होता है स्ट्रेस क्या होता है, डिमोटिवेशन क्या होता है। मतलब हम उनको पहले ये सिखा रहे हैं, ज्ञान तो बाद में आता है उनके अंदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।